भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम कर रहे मजदूर पिछले 20 महीनों से अपनी तनख्वाह की बाट जोह रहे हैं। पिछले 2 साल में इन्हें लगभग 4 माह का वेतन त्योहारों के समय पर आंदोलन के बाद दिया गया। आज मजदूर दिवस के अवसर पर इन्हीं मजदूरों का हाल जानने रांची लोकसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय पहुंची। उनके साथ उनके पिता सुबोधकांत सहाय और कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि जो लोग एचईसी को मारने का काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता उन्हें गद्दी से उतारने का काम करेगी, तो यह एचईसी का फिर से उत्थान हो सकता है। और दुर्भाग्य यह है कि एचईसी के मजदूर आज भी दरवाजे पे खड़े हैं कि हमें काम दो, हमारा वेतन दो, किए हुए काम का वेतन दो। लेकिन वह केंद्र सरकार जिसका ये प्रतिष्ठान आखिरी सांस ले रहा है, अगर ऊपर वाले की मर्जी और जनता, देश की जनता और एचईसी के लोग अगर यहाँ से जनतन की रक्षा किया, जिन्होंने इस एचईसी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी गद्दी से उनको हटाया, तो एचईसी फिर से दोबारा जमा होगा। जैसे हमने 2 बार रिवाइव किया एचईसी को, लेकिन एचईसी को बंद करने और धनवानों को बेचने का जो साजिश है केंद्र सरकार का, क्योंकि यहाँ स्मार्ट सिटी बना दिया फैक्ट्री के अंदर, आप समझ सकते हैं कि जो मदर प्लांट था, आज उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भूखा ही सही, लेकिन मजदूर अपनी आंदोलन और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा। यही संकल्प यहाँ से वादा करके जा रहे कि सरकार आती है, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने वादा किया है, चीफ मिनिस्टर ने अभी जो है वो वादा कर यहाँ किया है, जो यहाँ महा उलगुलान रैली हुई उसमें। तो हमारा तो वादा है आखिरी जन्म के आखिरी क्षण तक, क्योंकि मैं यहीं से राजनीति में पैदा हुआ हूँ। आपका क्या है? देखिए, प्लान यही है कि जैसे मेरे पापा का जो संघर्ष रहा है वो लड़ते रहे हैं, और जब भी वो लड़े हैं तब एचईसी की जीत हुई है, तो उस जीत में अब मैं भी शामिल होंगी और उस लड़ाई में भी मैं अब पूरी, आप कह सकते हैं पूरे ज़ोर शोर से हिस्सा लूँगी। मैंने यहाँ पर जब सब लोगों से मिलकर जो बातें की, जो भी समझ में आया, हम सब एक साथ मिलकर लड़ने वाले। यहाँ आए मजदूरों का कहना है कि हम लोगों की जो भी उम्मीद है वह यशस्विनी सहाय से ही है, क्योंकि इनके पिता सुबोधकांत सहाय पहले भी 2 बार एचईसी का रिवाइवल करा चुके हैं। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ सिर्फ झूठे वादे दिखाते रहे। एचईसी में ठेका श्रमिकों का कॉन्ट्रैक्ट 2023 में ही समाप्त हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, नए ठेकेदार की बहाली और वेतन भुगतान जैसे तमाम मांगों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। प्रबंधन कह रही है कि टेंडर निकालेंगे, परंतु कर नहीं रही। मजदूरों ने प्रबंधन को 6 मई तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है किया, लेकिन आज भारत सरकार के और रांची के जो संजय सेठ हैं, वो आज तक 2 साल से सिर्फ गुमराह किए और बोले कि जल्द ही समाधान निकल जाएगा। लेकिन आज देखिए कि 8 महीना से सितंबर 23 से जितना सप्लाई कर्मी हैं, ठेका मजदूर हैं, वो काम से बाहर हैं। प्रबंधन डेली टेंडर के नाम पे गुमराह कर रही है और कह रही है कि जल्दी टेंडर निकाल देंगे, लेकिन अब यहाँ पर भेल का प्रबंधन आ चुके हैं। 6 तारीख से क्या प्रोग्राम है आपका? जी, 6 तारीख से 6 अगला मंगलवार से इनको अल्टीमेटम हम लोगों ने दे दिए हैं। अगला मंगलवार से अगर 1600 कर्मचारी को ये अगर अंदर नहीं ले जाते हैं और ईएसआई जो हमारा इलाज का पैसा होता है, प्रीमियम होता है, उसको जमा नहीं करते हैं, तो हम सारा मुख्यालय को और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से हम इसको बंद करेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग संगठित होकर अब लड़ने की तैयारी में हैं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि मज़दूरों के साथ हमेशा से अन्याय होते रहा है। अभी एचएससी को बहुत दिनों से पेमेंट नहीं हुआ है। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक संदेश बताना चाहूँगी, संदेश देना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए जो भी न्याय का काम करेगा, हम उनको वोट करेंगे। मैं अपने कांग्रेस पार्टी को मैं अपनी ओर से मैं समर्थन करना चाहूँगी और हम लोग सारे मजदूर उन्हीं को वोट करेंगे, यशस्विनी सहाय जी को। अच्छा, मजदूरों की भूमिका से हर निर्माण कार्य मजदूर तो लगते हैं। हाँ, मजदूर ही न्यू भूमिका कैसी होती है देश की? मजदूर हमेशा संघर्ष करते हैं और मजदूर हमेशा कहीं भी वही नींव डालते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई याद नहीं करता। आज जो भी निर्माण हुआ है, एचईसी का भी निर्माण हुआ है, एक मजदूर ने एक ईंट जोड़ा, तब जा कर के कारखाना बना है।
तो बिना मजदूर के इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो या हर क्षेत्र में, चाहे सड़क रोड किसी भी क्षेत्र में रोड भी बनता है तो एक मजदूर के बिना हम परिकल्पना नहीं कर सकते, इस संसार को ही हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए और मजदूरों को उचित मजदूर मिलना चाहिए। तो जो भी हमारे साथ खड़ा होगा हम उनके साथ हैं। धन्यवाद।